तो सेम जो प्रोग्राम है हमारा, जैसे फिबोनाची सीरीज का है, इसको आप विदाउट रिकर्शन कैसे करोगे और विद रिकर्शन कैसे करोगे, ठीक है। ये प्रोग्राम हम दोनों मेथड से कर लेते हैं। तो जो रिकर्शन का प्रोसेस है ना, वो आप लोगों को बेटर समझ आ जाएगा। इसके बाद हम एक फैक्टोरियल वाला प्रोग्राम करेंगे, उसको भी रिकर्शन के साथ भी करेंगे और विदाउट रिकर्शन भी करेंगे, ठीक है, दोनों तरीके से करेंगे। तो आप कंपैरिजन करोगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि कहाँ पे आपको जब रिकर्शन आप डालते हो, रिकर्शन में कन्वर्ट करते हो प्रोग्राम को, तो आपको प्रोसेसिंग को कैसे एग्जीक्यूट कराना, ठीक है। देखो ये हमारा प्रोग्राम है। सबसे पहले इसने how many items you want to enter, number of item the program is asking, ठीक है, कि आपको जो सीरीज है उसमें 4, 5, 6, 7 कितने आइटम्स चाहिए, ठीक है। तो ये इसने एन टर्म में ले लिया, एन टर्म से एक वेरिएबल लिया, उसके अंदर इसने नंबर ऑफ आइटम स्टोर कर लिए। फिर हमने स्टार्टिंग में कुछ एक वैल्यू इनिशियलाइज करी है, n1 को 0, n2 को 1, और उसके बाद काउंट एक वेरिएबल ले लिया, ठीक है, काउंट को दे दिया हमने 0। काउंट की रिक्वायरमेंट किस लिए है बच्चों, ये आपको आगे क्लियर हो जाएगा। वैसे अभी बता देती हूँ, काउंट की नीड हमको किस लिए है, ताकि हमें पता चल जाए कि कितने आइटम्स हमने इस सीरीज में ऐड कर लिए, ठीक है। जैसे ये जो नंबर ऑफ आइटम है, अगर हमने 5 डाले तो 5 दे सीरीज के आइटम, 6 डाले तो 6 दे, ठीक है। तो ये काउंटिंग के लिए है कि कितने नंबर ऑफ आइटम्स आपने डाले हैं सीरीज में, ठीक है। फिर ये इफ एन टर्म लेस देन इक्वल टू 0, देखो जो आपकी सीरीज है उसमें आपके नंबर ऑफ आइटम शुड बी अ पॉजिटिव नंबर। अब आप लिखते हो 1 आइटम, 2 आइटम, 3 आइटम, अब ऐसे लिख दिया -3 आइटम, तो वो तो कुछ नंबर ऑफ आइटम हुआ ही नहीं ना, 0 आइटम तो आइटम हुए ही नहीं। तो ये इफ कंडीशन हमने किस लिए लगाई है, टू चेक वेदर द नंबर ऑफ टर्म्स गिवन करेक्टली और नॉट, ठीक है। इफ अगर n टर्म्स जो है, नंबर ऑफ टर्म्स 0 या 0 के लेस है, देन इट विल शो मैसेज प्लीज एंटर अ पॉजिटिव नंबर। हम इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। सपोज आई एम टाइपिंग 0, प्लीज एंटर पॉजिटिव नंबर। आगे प्रोसेसिंग चलेगी नहीं, ठीक है। प्रोसेसिंग कब चलेगी आगे, व्हेन यू विल एंटर अ पॉजिटिव नंबर। एलिफ, एलिफ जो सेकंड केस हो सकता है वो क्या है, जो n टर्म है वो कितनी है, 1, ठीक है, 1 टर्म है, देन इन दैट केस ये कर दे, क्या प्रिंट कर दे, फिबोनाची सीक्वेंस अप टू n टर्म्स, और यहाँ पे इसने क्या दे दी, n1 वेरिएबल की वैल्यू। यू कैन सी इन दिस लाइन दैट वैल्यू ऑफ n1 इज 0। जो हमारी सीरीज है बच्चों, सीरीज स्टार्ट ही हमारी 0 से होती है ना, जो सीरीज है वो स्टार्ट कहाँ से होती है, 0 से। जैसे यहाँ पे होगा 0, 1, फिर ये 2 आइटम तो इसके बाय डिफॉल्ट होते ही हैं, ठीक है। तो 0 + 1 1 हो जाएगा, फिर 1 + 1 2 हो जाएगा, फिर 2 + 1 3 हो जाएगा, ओके, फिर 2 + 3 5 हो जाएगा। तो इसके आइटम्स इस हिसाब से चलेंगे, 5 + 3 8 हो जाएगा। इस हिसाब से हमारी सीरीज चलती है, ठीक है। If number of item is 0, then it will show message please enter positive number. What if number of item is 1? 1 number item है, तो उस केस में ये क्या करेगा, देखो इसको कुछ while loop वगैरह चलाने की नीड ही नहीं है, कि अगर मान लो जो आइटम है वो 1 है, हम चला के देखते हैं इसको, what happened, okay, how many item, 1 item is there, तो 0 है ना, 1 आइटम है तो 0 इसने डिस्प्ले कर दिया। आपका जो लूप है ना बच्चों, लूप कब स्टार्ट होगा, व्हेन योर नंबर ऑफ आइटम इज मोर देन 1, ठीक है। अगर 0 है तो एरर मैसेज, नेगेटिव नंबर है तो एरर मैसेज, 1 है देन इट विल डिस्प्ले 0। और अगर 1 से ज्यादा है, 2 3 4 5 कितने भी आप n वेरिएबल n नंबर दे सकते हो, तो उस केस में क्या होगा, ये जो पोर्शन है ना, ये पोर्शन यूज होगा हमारा सीरीज क्रिएट करने के लिए, ठीक है। व्हाइल लूप लगा दिया, मैसेज इसने पहले दिया प्रिंट फिबोनाची सीक्वेंस,
और उसके बाद क्या करेगा, ये सीक्वेंस प्रिंट करेगा। ये जो व्हाइल लूप है ना बच्चों, ये है सीरीज क्रिएट करने के लिए। तो जब हम इसको उसमें करेंगे ना रिकर्शन में, तो कहीं ना कहीं पे ये जो प्रोसेसिंग है ना, इसमें व्हाइल लूप की जगह पे आप क्या यूज करोगे, रिकर्शन यूज करोगे, है ना। तो अभी पहले हम सिंपल व्हाइल लूप से समझ लेते हैं कि इसको हम व्हाइल लूप से कैसे क्रिएट करेंगे। व्हाइल काउंट लेस देन n टर्म्स, काउंट में हमने क्या स्टोर किया था, 0। ओके, जो काउंट है वो कम है, किससे कम है, n टर्म्स से, ठीक है। मतलब हमने टर्म्स दे दी 5, सपोज करके चलते हैं 5 हमने टर्म दे दी या 4 दे दी, एक्सिक्यूट करते 4 ही टर्म ले लेते हैं, ठीक है। तो इसने ये डिस्प्ले कर दिया। अब जो n टर्म है, n टर्म के अंदर हमने बच्चों कितनी वैल्यू दी है इसमें, देखो n के अंदर वैल्यू कितनी दी है हमने, 4। ओके, तो ये कंडीशन क्या बन गई यहाँ पे, 0 लेस देन 4, कंडीशन इज ट्रू, है ना। जो काउंट वेरिएबल था, काउंट के अंदर क्या था, देखो काउंट के अंदर स्टार्टिंग में इनिशियलाइज हुई थी वैल्यू 0, है ना, काउंट की वैल्यू अभी 0 है, 0 लेस देन 4, ट्रू। जैसे ये ट्रू है तो ये अंदर जाएगा, प्रिंट कर देगा, क्या प्रिंट किया इसने, n1, n1 के अंदर क्या था, 0, ओके, और n2 के अंदर क्या था, 1, ओके। n1 एक वेरिएबल इसने लिया, देखो यहाँ पे ले लेते हैं हम लोग, n1 के अंदर कितना था, 0, और जो n2 वेरिएबल था, n2 वेरिएबल के अंदर कितना था, 1, यहां से वैल्यू इनिशियलाइज हुई। तो इसने क्या किया, प्रिंट n, n मीन्स इसको प्रिंट कर देगा, और फिर nth, इसने एक nth वेरिएबल और ले लिया, उसके अंदर क्या किया, n1 प्लस n2 कर दिया, ठीक है। इसने क्या किया, एक nth वेरिएबल और ले लिया, इसको हम यहाँ नहीं लेते, यहाँ ले लेते हैं, ठीक है। इसने लिया एक n1 लिया, और एक लिया इसने n2, ओके, और एक वेरिएबल ले लिया इसने nth, ठीक है। n1 के अंदर था 0, n2 के अंदर था 1, ओके। इसने क्या किया, यहाँ पे प्रिंट कर दिया n1 को, और nth के अंदर क्या ले गया ये, फिर n1 प्लस n2, nth के अंदर क्या ले गया, n1 प्लस n2 कितना हो जाएगा, 1, इन दोनों को प्लस कर देगा, तो ये प्लस करके यहाँ ले गया, 1 हो गया, ठीक है। अब इसने क्या किया, n1 और n2 की वैल्यू को चेंज कर दिया, है ना। जैसे आपकी सीरीज है, तो सीरीज आपकी कैसे है, ये 0 है, ये किसके अंदर था हमारा, n1 के अंदर था, ठीक है। और फिर 1 किसके अंदर था बच्चों, नंबर 2 के अंदर, ठीक है। अब इसने क्या किया, इसको शिफ्ट कर दिया, जो n1 है, n1 के अंदर क्या स्टोर कर दिया, n2 स्टोर कर दिया, n2 के अंदर क्या था बच्चों, 1 था। तो इसने एक तरीके से वैल्यू को, एक मिनट, यहाँ देखो इसने क्या किया, n1 के अंदर n2 की वैल्यू ले ली, मीन्स 1 ले ली, और n2 के अंदर किसकी वैल्यू ले ली, nth की वैल्यू ले ली, है ना, यही किया। तो अब ये सीरीज हो गई ऐसे, n1 के अंदर आ गया 1, और n2 के अंदर आ गया 1, ओके, और nth के अंदर अभी 1 ही है, ठीक है। और काउंट को इसने इंक्रीज कर दिया +1, है ना। ये जो स्टेटमेंट है इसका मीनिंग क्या है बच्चों, इसका मीनिंग है काउंट इक्वल्स टू काउंट +1। जो काउंट प्लस इक्वल टू 1 है ना, इसको हम कैसे रीड करेंगे, काउंट इक्वल्स टू काउंट +1। काउंट में ऑलरेडी क्या था, 0 था, अब इसने 0 की जगह पे काउंट के अंदर क्या कर दिया, स्टोर 1 स्टोर कर दिया, ठीक है। मीन्स ये काउंट कर रहा है कि आपके कितने स्टेप हो गए। अभी आपने यहाँ पे सिर्फ एक ही वैल्यू प्रिंट की है, तो कितने स्टेप हो गए, 1 स्टेप। जैसे इस लूप से एग्जिट करोगे तो 1 स्टेप हो गया।
फिर से ऊपर जाओगे, काउंट लेस देन nth टर्म, n टर्म जो हमने स्टार्टिंग में डाला था, n टर्म के अंदर क्या है 4, तो 1 इज लेस देन 4। ओके, ये n नहीं है बच्चों, ये n टर्म है। ठीक है, इसको n टर्म सोच के चलना, n टर्म है ये। ठीक है, n टर्म के अंदर 4 है, 1 लेस देन 4 है, ट्रू। फिर ये अंदर गया, प्रिंट किया इसने, किसको प्रिंट किया n1 को। ये हर बारी प्रिंट किसको करेगा, इसको प्रिंट करेगा। ओके, तो इसने क्या किया, पहले 0 प्रिंट किया था, n1 के अंदर 0 था, अब इसने क्या कर दिया 1 प्रिंट कर दिया। ओके, 1 प्रिंट कर दिया, वही सेम प्रोसेस चलेगा। nth के अंदर क्या, इसके अंदर क्या डाल दिया, इन दोनों को सम करके, जो ये दोनों वेरिएबल्स हैं इनको सम करके इसने डाल दिया। nth के अंदर कितना आ गया, अब 2 आ गया। ठीक है, और फिर इसने यहाँ क्या किया, वैल्यू शिफ्ट कर दी, n1 के अंदर n2 डाल दिया और n2 के अंदर nth डाल दिया। n1 के अंदर क्या शिफ्ट कर दिया इसने, 1 शिफ्ट कर दिया, और n2 के अंदर क्या डाल दिया इसने, 2 वैल्यू डाल दी। ठीक है, और nth के अंदर अभी 2 ही है। ओके, और फिर काउंट को इसने फिर से +1 कर दिया। अब काउंट 1 की जगह पे क्या हो गया, काउंट हो गया 2। ओके, सेकेंड इसका नंबर एग्जीक्यूट हो गया, मीन्स 2 टर्म्स हो चुकी है इसकी। वापस ऊपर जाएगा, 2 लेस देन n टर्म्स, n टर्म्स में था 4। ठीक है, तो इसने ट्रू है, अंदर आया, प्रिंट किया n मीन्स n1, n1 मीन्स ये वाली वैल्यू इसने प्रिंट कर दी है ना। फिर से इसने दोबारा प्रिंट कर दिया 1, और फिर क्या किया, nth के अंदर क्या किया इसने, 1 + 2 3 स्टोर कर दिया। या nth के अंदर क्या स्टोर हो गया बच्चों, 1 + 2 3 स्टोर हो गया। ओके, और फिर इसने फिर से वैल्यूज को शिफ्ट कर दिया। ठीक है, n2 की वैल्यू को किसमें n1 के अंदर हो गई n2 की वैल्यू, और n2 के अंदर हो गई nth की वैल्यू। ओके, nth की वैल्यू कितनी थी हमारी, 3 थी, तो ये n2 के अंदर 3 आ गया। ओके, फिर इसने काउंट को फिर से इंक्रीज कर दिया +1, 2 की जगह पे काउंट आ गया 3। ओके, जैसे काउंट 3 आया, फिर से ये ऊपर गया, 3 लेस देन n टर्म में 4 था, 3 लेस देन 4 ट्रू है, अंदर आएगा। ओके, अंदर आ गया, तो अब जैसे ही अंदर आया ये प्रिंट किया इसने n1 के अंदर क्या वैल्यू है, 2 वैल्यू है, तो 2 प्रिंट कर दिया इसने। और फिर से nth के अंदर इसने क्या कर दिया, इन दोनों का सम स्टोर कर दिया, मींस क्या स्टोर कर दिया, 5 स्टोर कर दिया। ठीक है, और फिर इसने क्या किया, n1 इक्वल्स टू n2, मीन्स n1 की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ पे 3 हो गई, और n2 की वैल्यू कितनी हो गई बच्चों 5 हो गई, और जो काउंट है, काउंट की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ पे 4 हो गई, है ना, 3 की जगह पे 4 हो गई। अब ये लूप कब तक चलेगा, जब तक काउंट की वैल्यू लेस देन n टर्म है ना। देखो अभी तो काउंट की वैल्यू 4 है, 4 है का मतलब ये नहीं कि 4th टर्म है, जो काउंट की वैल्यू हमने 0 से स्टार्ट की थी, जैसे ही काउंट की वैल्यू 4 आ गई, इसका मतलब क्या हुआ कि काउंट में ऑलरेडी 4 टर्म चल चुकी हैं, 0 2 3। तो जैसे ही ये इक्वल हो गया, 4 लेस देन 4, कंडीशन तो फॉल्स होगी, जैसे ही ये फॉल्स हो जाएगा ये व्हाइल लूप नहीं एग्जीक्यूट होगा, और ये प्रोग्राम यहाँ पे बाहर आ जाएगा। ओके, गॉट द पॉइंट। अब इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। रन किया, ओके, 4 टर्म्स, देखो 0 1 2 3 4। हमें ना यहाँ पे प्रिंट और करके देख लेते हैं, इससे बाहर आते हैं जरा, लूप से बाहर। जब ये प्रोग्राम एंड होता है, मैं यहाँ क्या लिख रही हूँ, प्रिंट किसको प्रिंट करें, n1, मैंने लिखा n1 इक्वल्स टू n1 की वैल्यू, कोमा n2 था। ओके, n2 इक्वल्स टू किसकी वैल्यू, n2 की वैल्यू, कोमा, और दूसरा क्या था nth। ओके, हमने ब्रैकेट में यहाँ कोट्स में दिया nth इक्वल्स टू nth की वैल्यू,
ओके, इनकी वैल्यू भी हम प्रिंट करके देख लेते हैं क्या डिस्प्ले करता है ये। ठीक है, एग्जीक्यूट करते हैं। नंबर ऑफ टर्म्स 4। ओके, ये देखो n1 की वैल्यू कितनी है 3, n2 की वैल्यू कितनी है 5 और nth की वैल्यू कितनी है 5। हमारी यहाँ पे जब हमने सॉल्व किया था तो यही वैल्यू आई थी, है ना। n1 की वैल्यू थी 3, n2 की वैल्यू थी 5 और nth की वैल्यू थी अगेन 5। इसी हिसाब से हम काउंट और कर लेते हैं, काउंट की वैल्यू भी करके देख लेते हैं। डबल कोट्स में लिखते हैं काउंट और यहाँ पे हमने लिख दी डबल कोट्स क्लोज कॉमा इसकी वैल्यू काउंट की वैल्यू। ओके, एग्जीक्यूट करते हैं। हाउ मेनी टर्म्स 4 टर्म्स वी वांट टू एंटर। ओके, 4 टर्म्स एंटर। ये देखो काउंट की वैल्यू कितनी हो गई 4 है। काउंट कहाँ से स्टार्ट हुआ था 0 से स्टार्ट हुआ था। जैसे ही 4 नंबर आया तो इसने लूप को एग्जिट कर दिया। आया समझ में? बताओ इसमें यस मैम। कोई डाउट हो तो। ये था हमारा फिबोनाची सीरीज विदाउट यूजिंग रिकर्शन। ठीक है, अगर आपको ये प्रोसेसिंग समझ आ गई ना तो अब इसको रिकर्शन में हम कैसे करेंगे तो वो अब हम कर लेते हैं।